ओके, दिस इज चैप्टर 10। प्लांट टिश्यू के बारे में बात करेंगे, जिसमें टिश्यू क्या होता है, ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स जो सिमिलर ओरिजिन, स्ट्रक्चर और फंक्शन के होते हैं। एक ही जगह से आए होते हैं, एक ही जैसा स्ट्रक्चर दिखाते हैं और एक ही जैसा फंक्शन प्ले करते हैं, तो उसको हम टिश्यू में डाल देते हैं। दो टाइप के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक, परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक में फर्दर 3 टाइप है, एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी। परमानेंट में फर्दर 2 टाइप्स है, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल में फर्दर 3, पैरेन्काइमा, कॉलोनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, और कॉम्प्लेक्स में जाइलम एंड फ्लोएम। मेरिस्टेमेटिक की बात करें तो ग्रोइंग रीजन में मिलता है, मतलब ये टिप्स उस पर मिलेगा, मतलब ग्रोइंग रीजन में कंटिन्यूसली ग्रो करता है, सेल डिवाइड करता रहता है, एक्टिवली डिवीजन शो करता है। इसकी जो वॉल, मतलब ये राउंड शेप में होता है, ओवल या मल्टी साइडेड होता है, और मतलब अगर ये है ना सेल, तो यहाँ से भी डिवाइड करेगा, यहाँ से भी, हर जगह से डिवाइड कर रहा होता है ये। थिन वॉल साइटोप्लाज्म होमोजीनियस होता है, सारी जगह एक जैसा ही साइटोप्लाज्म होता है और काफ़ी डेंस होता है, और एक बड़ा सा लार्ज न्यूक्लियस होता है। ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल भी नहीं होता, इसका अगला वो होता है सेल। 3 टाइप के ये, एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। एपिकल की बात करें तो रूट और स्टेम के एपेक्स पे होते हैं, इसलिए इसको एपिकल बोलते हैं, तो इनिशियल ग्रोथ यही कराते हैं। लेटरल मेरिस्टेम मतलब गर्थ, जैसे अगर ऐसे कोई पेड़ है ना, ऊपर ले जाने के लिए और नीचे तक ग्रोथ कराने के लिए तो एपिकल हो गया। ठीक है, और इस तरफ ग्रोथ कराने के लिए पेड़ इतना मोटा हो जाए, ये गर्थ कराने के लिए, विड्थ बढ़ाने के लिए लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल तरफ ग्रोथ कौन कराता है? लेटरल मेरिस्टेम, विड्थ के लिए या गर्थ के लिए होता है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम इसके लिए होता है, ये बेस ऑफ इंटरनोड पे होता है, जो हमारी स्टेम है ना, जैसे ये एक लीफ है, ये यहीं कहीं ये इंटरकैलरी भी काम करता है। क्यों काम करता है? ये बिल्कुल एपिकल मेरिस्टेम जैसा होता है, बट फ़र्क क्या है? अगर इमेजिन एपिकल मेरिस्टेम तो एपिक्स पे है, सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे रूट के, और रूट के सबसे नीचे वाले पॉइंट पे, और शूट के सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे अगर कोई भी एनिमल इसको खा ले, ऊपर से किसी चीज़ को खा ले, प्लांट को, तो इसका मेरिस्टेम तो चला गया, अब कैसे ग्रो करेगा? तो अब बारी आती है इंटरकैलरी मेरिस्टेम की। जैसे ग्रास को जितना मर्जी काट लो, वो ग्रो कर जाती है ना, क्योंकि उसके पास इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है। नेक्स्ट है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू का मतलब ही होता है, परमानेंट हो गए तो लॉस हो गई है कैपेसिटी टू डिवाइड, मतलब वो अपनी डिफाइनेट फॉर्म और डिफाइनेट फंक्शन में आ चुके हैं। ये डेड भी हो सकते हैं, लाइव भी हो सकते हैं। 2 तरह के थे, सिंपल में हम फर्दर 3 टाइप के पढ़ेंगे। सिंपल का मतलब है इसके अंदर जितने टाइप के सेल्स हैं वो एक ही तरह के हैं, सारे सिमिलर सेल्स हैं। तो सिंपल टिश्यू में पैरेन्काइमा देखते हैं, सब में सारे पैरेन्काइमा जैसे ही होंगे। थिन वॉल्ड होते हैं और ये अनस्पेशलाइज सेल होते हैं, मतलब ये अलग अलग फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं। इनर लेयर ऑफ लीव्स में मिलेंगे तो उसको मिजोफिल कह देंगे। लीव्स के अंदर इन पैरेन्काइमा को मिजोफिल कहते हैं। कोलोनकाइमा की बात करूँ तो ये ऐसे से राउंड स्ट्रक्चर में होते हैं, ऐसे एलोंगेटेड में। तो जो हमारी स्टेम होती है ना, इमेजिन जैसे ये हमारा प्लांट है, ये ऐसे झुक जाता है ना कभी कभी ऐसे, और यहाँ पे इसका फ्लावर है, तो ये जो झुकना है ना, ये फ्लेक्सिबिलिटी कोलोनकाइमा की वजह से होता है। कोलोनकाइमा एलोंगेटेड होते हैं क्योंकि ऐसे ऐसे सेल होते हैं, तभी तो प्लांट ऐसे ऐसे बनता है। ठीक है, थिक वाल्ड होते हैं, टूटते नहीं है ऐसे, और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं स्टेम को। स्क्लेरेन्काइमा की बात करूँ तो स्क्लेरेन्काइमा कैसे एक डेड टिश्यू है और थिक होता है, और ये इनफ्लेक्सिबल है, मतलब जो जैसे पेड़ होता है उसका जो ब्राउन पार्ट है कितना थिक होता है, तो उसमें मैकेनिकल स्ट्रेंथ के लिए कौन होता है? हमारा स्क्लेरेन्काइमा। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू की। कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं, सिंपल में तो एक ही टिश्यू का बना होता है सारा, एक ही सेल के, लेकिन जब मोर देन अलग अलग टाइप के टिश्यूज बने होते हैं ना, तो उसको कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। इसमें हम सबसे पहले जाइलम पढ़ेंगे। जाइलम हमारा कंडक्टिव टिश्यू, ये एक डेड टिश्यू है। ठीक है, स्क्लेरेन्काइमा है, मतलब ये क्या दे रहा होगा हमें? स्ट्रेंथ दे रहा होगा। जाइलम एक कंडक्टिंग टिश्यू है, जिसके अंदर क्या पार्ट्स होते हैं? ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम का पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। जाइलम हेल्प करता है वाटर और मिनरल के ट्रांसपोर्टेशन में। ठीक है, और ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ देते हैं, मतलब ये हार्ड स्क्लेरेन्काइमा है। जब जो पहला जाइलम बनता है ना, तो उसको प्रोटोजाइलम कहते हैं, और जो उसके बाद बनता है उसको मेटोजाइलम कहते हैं। स्टेम के केस में ना एंडार्च कंडीशन होती है। एंडार्च का मतलब क्या है? जब प्रोटोजाइलम बीच में हो और मेटाजाइलम जो बाद में बन रहा है वो उसके पेरीफेरी में हो। ठीक है, ये मेटाजाइलम है, ये हमारा प्रोटोजाइलम है, तो इस चीज़ को बोलते हैं हम एंडार्च। मतलब जाइलम की अगर शेप देखें तो ऐसी होती है ना, तो इधर सेंटर की तरफ प्रोटोजाइलम है और ये मेटाजाइलम है, तो ऐसी करके बनता है ये। एज निकालनी हो किसी ट्री की तो उसकी एनुअल स्ट्रिंग काउंट कर लो, उसको डेंड्रोक्रोनोलॉजी बोलते हैं। ये फर्स्ट चैप्टर में हो चुका है। फ्लोएम की बात करूँ, ये एक लिविंग है, जैसे वो डेड था, एक लिविंग कंडक्टिंग टिश्यू है। इसके पार्ट से सीव एलिमेंट, कंपेनियन सेल, पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम के फाइबर्स। ये क्या वो करता है? ट्रांसलोकेट करता है सोल्यूबल ऑर्गेनिक मटेरियल को लीव से, क्योंकि लीव में बनता है ना खाना, लीव से बाकी सारे पार्ट्स में। और जाइलम क्या करता था? रूट से लेके बाकी सारे पार्ट्स में ऊपर तक, और इसको जब वो इधर उधर ट्रांसपोर्ट करते हैं उसको ट्रांसलोकेशन कहते हैं। फ्लोएम का फ्लोएम कहाँ मिलेगा? बार्क होगी ना, जो बार्क की सबसे इनर मोस्ट लेयर होगी वो फ्लोएम की बनी होगी। जाइलम के ऊपर फ्लोएम होता है। कंपेनियन सेल यूनिक होते हैं एंजियोस्पर्म में, क्योंकि बाकी जगह जैसे जिम्ना उसमें कंपेनियन की जगह एल्ब्यूमिनस सेल होते हैं। ठीक है, हस्क ऑफ जो कोकोनट है, बाहर का जो ब्राउन पाउडर होता है वो स्क्लेरन टिश्यू का बना होता है। डेड टिश्यू इतना हार्ड होता है वो। ट्रांसपिरेशन में क्या होता है? वाटर का लॉस हो जाता है किसी भी एरियल पार्ट से प्लांट के। ठीक है, और वो लॉस क्या होता है? उसको ठंडा रखने के लिए, क्योंकि इवेपोरेशन कॉज कूलिंग ना। ओके, डन हो चुका है।